हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। बिहार का झंझारपुर एक ऐसा शहर जिसने सपने देखे और अब उन सपनों को साकार करने के लिए दर्शकों की प्रतीक्षा, सालों की उम्मीद अब पूरी होने वाली है और समय आ गया है अब शुरुआत एक नए युग की। दरअसल 1980 के दशक में एक सपना देखा गया था, झंझारपुर में एक पेपर मिल स्थापित करने का सपना, लेकिन हालात और समय ने उस सपने को अधूरा छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, सपने अगर सच्चे हों तो कभी मरते नहीं, और आज वही सपना नए रूप में, नई ऊर्जा के साथ लौट आया है, एक मॉडल ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन के रूप में। जी हाँ, 27.35 करोड़ की लागत से झंझारपुर में मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र के पहले चरण का कार्य शुरू होने जा रहा है, और यही नहीं, दूसरे चरण में 27.93 करोड़ की लागत से इसका और विस्तार होगा। यानी कुल मिलाकर 55.28 करोड़ की लागत से झंझारपुर को मिलने जा रहा है एक आधुनिक, हरित और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक परिसर, जहां लोगों को नौकरी और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। पहले चरण में 56,586 वर्ग फीट और द्वितीय चरण में 72,630 वर्ग फीट में निर्माण होगा, जिससे कुल क्षेत्रफल होगा 1,29,216 वर्ग फीट। इस प्रोजेक्ट को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार BIDA द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत तैयार किए जा रहे भवन उद्योगपतियों को बिना किसी रुकावट के कार्य शुरू करने की सुविधा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 7.73 करोड़ की लागत से एक 3 मंजिला इंडस्ट्रियल कम फैसिलिटेशन सेंटर भी लगभग पूरा हो चुका है, जो निवेशकों के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनेगा। औद्योगिक विकास के लिए सिर्फ इमारतें नहीं, मजबूत आधारभूत संरचना भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1.14 करोड़ की लागत से 11 kVA का फीडर, 1.50 करोड़ से सड़क निर्माण, 80 लाख से ड्रेनेज सिस्टम, 10 लाख से विद्युतीकरण का काम होगा। ये सब मिलकर झंझारपुर को बिहार का अगला इंडस्ट्रियल हब बनाएगा। अब झंझारपुर में औद्योगिक विकास सिर्फ कल्पना नहीं, जमीनी सच्चाई बन रही है। निवेशक अब बिहार की ओर रुख कर रहे हैं और झंझारपुर इस विकास यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाने को तैयार है। झंझारपुर अब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं करेगा, अब ये बोलेगा हम तैयार हैं। इसी बीच चंद किलोमीटर की दूरी पर बंद पड़े दरभंगा के अशोक पेपर मिल को भी फिर से चालू करने की मांग उठ गई है। अशोक पेपर मिल की शुरुआत 1958 में दरभंगा महाराज ने की थी। इसके लिए किसानों से जमीन मांगी गई और बदले में उन्हें फैक्ट्री लगाने के फायदे बताए गए। साल 1989 में इस मिल का मालिकाना हक बिहार सरकार को मिला, लेकिन 1990 तक बिहार सरकार ने चीजें अपने हाथ में नहीं ली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन विभाग के सचिव से अशोक पेपर मिल का रिवाइवल प्लान कोर्ट में पेश करने को कहा। साल 1996 में कोर्ट में एक ड्राफ्ट पेश किया गया और मिल के निजीकरण की सिफारिश हुई, जिसे कोर्ट ने सहमति दे दी। साल 1997 में IDBI बैंक मर्चेंट बैंकर बना और अशोक पेपर मिल का सौदा मुंबई की कंपनी न्यूवो कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड के मालिक धर्म गोधा को मिल गया। इसके बाद भी मिल लगभग 6 महीने ही चल सकी और नवंबर 2003 में इसका ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो गया। लगभग 400 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में आज जंगल जैसी घास फैली हुई है और ये जहरीले सांपों का डेरा बनकर रह गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए डेली मिरर।